Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Medical Simple. My name is Hardik Shah. I am your partner and a guide for making your medical science very simple. So far we discussed the various topics like a cardiovascular. We discussed about the lipid as well. We discussed about the various cardiovascular disease conditions. Today we'll discuss a very important and a topic which is concerned for lakhs of people, and that is diabetes. Okay, diabetes. Today I'll start a discussion on the basics of diabetes and we'll continue with the basics of diabetes in the next video as well. Diabetes, when we think about the diabetes, what immediately comes to our mind is glucose. What you can see here is it's a glucometer and the number is 105 mg per dl. Okay, 105 milligram per deciliter. This is the number which shows the amount of glucose present in your blood. Amount of glucose present in your blood. Mg per dl is a unit with which we measure the blood glucose levels. So, diabetes is all about the glucose. What is the importance of the glucose in our body? Is it really important? Okay, you people must be knowing this, right? Glucose is really important for the body. Why? Because glucose is a primary source of energy for the body. 70-80% of total energy that we are receiving, तीन तरीके के इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है. कौन कौन से? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ये तीन में से जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज मेकिंग 70-80% ऑफ आवर टोटल फूड. मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देता है. फैट इज हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए लिपिड्स के वीडियो के अंदर. प्रोटीन्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर द एनर्जी प्रोवाइडेड. आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोगे, एनी कार्बोहाइड्रेट यू विल टेक, ultimately it has to convert to what? Glucose. कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? Any plant vegetable, any plant based food you take, you will get the carbohydrate. Even animal based food, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी चीज खाओगे जो प्लांट से है या तो एनिमल से है, वो आपको क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट का अल्टीमेट कन्वर्जन किसमें होता है? ग्लूकोज के अंदर होता है. और ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा. बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. ये सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो ग्लूकोज इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. वी नीड ग्लूकोज. हमें तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए. सो व्हेन वी नीड अ ग्लूकोज, what are the normal levels of a blood glucose present in your blood? क्या है आपके बॉडी, क्या जो ब्लड है उसमें कितना नॉर्मली ग्लूकोज रहता है? These are the normal glucose levels. Whenever I talk about the glucose levels of the glucose, you have to keep a 3 parameters in the mind. आपको 3 पैरामीटर ध्यान में रखने हैं. First is what? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. व्हाट इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज? नाम से पता चलता है यहां पे क्या है? फास्टिंग. फास्टिंग मींस व्हेन यू डिड नॉट हैव अ फूड. सो यू मस्ट हैव सीन अ डायबिटिक पेशेंट्स. आजकल हर फैमिली के अंदर डायबिटिक के पेशेंट्स आपको दिख जाते हैं. जब वो अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करवाने के लिए जाएंगे तो एकदम सुबह जल्दी उठ के चले जाते हैं. ठीक है. सो व्हेन दे गो early in the morning, they had a food in the night, let's say somewhere around 8 o'clock, 9 o'clock. फिर सुबह 7-8 बजे वहां पे पहुंच गए लेबोरेटरी के अंदर. आपका ब्लड बाहर आ गया और उसके अंदर की ग्लूकोज चेक होती है. नाउ दिस ग्लूकोज इज अ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. व्हाई इज इट सो? बिकॉज दिस ग्लूकोज इज मेजर्ड आफ्टर 10 to 12 hours ऑफ फास्टिंग. 8 या 9 बजे खाना खाया था, सुबह 8 बजे गए, मतलब 10 से 12 घंटे का फास्टिंग हो गया. ये ग्लूकोज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होती है. नॉर्मली द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. दिस इज अकॉर्डिंग टू द एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गाइडलाइंस. कितना रहना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम रहना चाहिए.
Second is postprandial, PPG, postprandial plasma glucose. When I talk about postprandial, that means immediately after 2 hours of the food. ठीक है, एंड दैट टू अ लंच और अ डिनर, मतलब मेन मील होना चाहिए, ब्रेकफास्ट नहीं। डायबिटीज के पेशेंट्स को आप देखो, आप हमेशा देखोगे एक तो सुबह जाते और दूसरी बार कब जाते, खाना खाया, खाना खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद सिरिंज के अंदर ब्लड होना चाहिए, वहां पे ग्लूकोज मेजर करोगे, जो ग्लूकोज आती है दैट इज अ पोस्टप्रांडियल प्लाज्मा ग्लूकोज एंड आइडियली पीपीजी शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। These are the 2 regular parameters to measure the blood glucose level. Another important parameter is HbA1c, glycated hemoglobin. के यहां पे A1c हम मेजर करते, A1c the full form is HbA1c, glycated hemoglobin, the hemoglobin which is bounded with the glucose. Normally this HbA1c level should be less than 5.7%. वो 5.7% से नीचे आना चाहिए। What is the difference between this and this? HbA1c आपको पिछले 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज देगा, 3 से 4 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज आपको मिलता है, जबकि ये वाला आपको पिछले 10 या 12 दिन का ही एवरेज देता है। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। Okay, I hope it is clear. Normal blood glucose. When I talk about the normal blood glucose, is it going to remain a constant? क्या वो 100 पकड़ के रहता है? नहीं। 140 पकड़ के रहेगा? नहीं। वो ऊपर नीचे होता रहता है। Okay. Who regulate the blood glucose level within the body? One of the very important organ within the body is pancreas. A very important organ is what? Pancreas. Pancreas is having a special type of cells. This is islets of Langerhans. It's a part of a pancreas. And within this islet of Langerhans, 2 special cells are present. One is beta cell, another is alpha cell. One is beta cell, another is alpha cell. Alpha cell, what it does? It releases a hormone known as glucagon. Remember a name. The name of a hormone is what? Glucagon. When it releases the glucagon, what glucagon does? It increases the blood sugar level. It increases the blood glucose level in the body. Let us assume your blood glucose is very low. अभी उसको ऊपर लाना है तो ग्लूकागॉन चाहिए। ग्लूकागॉन कौन रिलीज करता है? अल्फा सेल्स। पैंक्रियास के अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को ऊपर लाएगा। Another cell is a beta cell. Now this is very important when we talk about the diabetes. Beta cells releases a hormone known as what? Insulin, and this insulin reduces blood glucose level. तो 2 हार्मोन है, एक ग्लूकेगॉन है, दूसरा इंसुलिन है। ग्लूकेगॉन बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को घटाता है। ठीक है, now this would be the topic of interest for the day because diabetes के अंदर प्रॉब्लम कहां पे है? डायबिटीज के अंदर यहां पे प्रॉब्लम आती है। When I say that insulin reduces the blood glucose level, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, what does it mean? वो किस तरीके से रिड्यूस करता है? उठा के कहीं पे फेंक देता है? नहीं, आपके ब्लड में ग्लूकोज थी। See, I eat a food. जब मैंने खाना खाया, it is the glucose is going down from this esophagus to stomach to small intestine. From the small intestine, it enters into the liver and from liver into the blood. कोई भी चीज खाओगे इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब ग्लूकोज ब्लड में पड़ी हुई है। Now the glucose is there within the blood. Okay, how to reduce the blood glucose with the help of insulin? Now, what insulin does? So far we understood 2 things. एक, primary source of energy for every cell is a glucose and insulin reduces the blood glucose. ठीक है, अब ये दोनों चीज को कंबाइन करते हैं। एनर्जी कोई भी सेल के लिए ग्लूकोज है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रहा है। ये कैसे होगा? इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल में डालता है। आई होप इट इज क्लियर।
इंसुलिन ग्लूकोज को कहां पे डालेगा? सेल के अंदर। अब ये जो कि सेल में ग्लूकोज चली जाएगी, once a glucose enter into the cell, blood glucose level declines and this cell utilizes the glucose for day-to-day energy process. I hope it is clear. Now what do we need to understand is how this glucose is utilized. ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता कैसे है? ठीक है, so let us try to understand this thing. So you know about the cell. Body is made up of what? Body is made up of cell. ठीक है, a trillion of cell is present in the body. On every cell there is a receptor and that receptor is a insulin receptor. यहां से लेके यहां तक सब जगह पे हर एक सेल के अंदर एक रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर. On the other hand you have a blood vessel. Within the blood there is a ग्लूकोज. यू नो द एंटायर प्रोसेस. ठीक है, आप कोई खाना खाओगे, यहां से नीचे उतरेगा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड देन एंटर्स इनटू blood. So blood is having a glucose. Now as such glucose is there within the blood vessel. Cell is present with the insulin receptor. Both are resting. Cell बोल रहा है भाई मैं आराम कर रहा हूं, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, and it will rest. It does not demand an energy. Let us assume that you start working next moment. अभी आपने काम करना शुरू कर दिया, आप चल रहे हो, you are walking, you are talking, you are jogging, you are running, swimming, whatever. Whenever you start working, cells needs an energy. Cell needs an energy. So what will happen? This glucose immediately starts going from the blood to cell. ये ऐसे ही यहां से जंप करेगा? नहीं, ये ऐसे जंप नहीं कर सकता है. आप समझो ये पूरा दरवाजा ही बंद है. अब बंद दरवाजे के अंदर जंपिंग कैसे होगा? It's not possible. So what will happen here? Okay. The moment cell starts working, it immediately send a signal to the brain कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए. ब्रेन क्या करेगा? पैंक्रियाटिक बीटा सेल को बोलेगा चलो भाई एनर्जी बनानी है, ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना है. बीटा सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग व्हाट? इंसुलिन. Once the insulin is there into the blood, एक बार इंसुलिन ब्लड में आया, this insulin goes and bind with insulin receptor. Now try to understand this. Insulin goes and bind with insulin receptor. इंसुलिन क्या करता है? रिसेप्टर से बाइंड करता है, and then receptor become active. ये रिसेप्टर अभी तक इनएक्टिव था, वो किससे एक्टिव हुआ? जब इंसुलिन ने उसके साथ बाइंड किया. Once your receptor become active, internally the signals are created. यहां से signals बनेंगे and there is something which is known as GLUT4. GLUT4, you see, understand, GLUT, glucose transporter 4. It is glucose transporter 4. Where was it present? It was there well within the cell. वो सेल के अंदर पड़ा हुआ था. बट जैसे ही ये इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा. एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर लीड्स टू द सिग्नलिंग विद इन द सेल एंड विद दिस कैस्केड ऑफ सिग्नल अंदर का GLUT4 आ जाएगा सेल सरफेस के ऊपर. इट विल बाइंड विद द सरफेस ऑफ द सेल. Once the GLUT4 attaches to the surface of a cell, this glucose starts entering into the cell. This is how the blood glucose is utilized. ब्लड ग्लूकोज कैसे घटा? पहले तो दरवाजा ही बंद था, कुछ आने के लिए जगह ही नहीं थी. GLUT4 ने वो जगह बनाई. GLUT4 was the door for entry of a glucose. How the GLUT4 is coming here? See, whenever the cell, again I am repeating, cell को जब भी requirement होगी, it send a signal to the brain. Brain asks the beta cells of the pancreas, starts producing insulin. Insulin bind with the insulin receptor. Receptor become active. Signal is created. GLUT4 within the cell, it travels from within the cell to the surface of the cell, and now this glucose enters into the cell with the help of a GLUT4. The moment the requirement of the cell is over, अब सेल बोलेगा भाई बस बहुत ग्लूकोज आ गई, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए. कि this insulin will get detached from the receptor. इंसुलिन रिसेप्टर से क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा. Automatically activation is over, signals are over.
GLUT4 go back to the original position and no more glucose enter into the cell. This is how the entire function is happening. Okay, इस तरीके से आपका इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड होके ये पूरा GLUT4 से अंदर आता है, ब्लड ग्लूकोज घटा, ये ग्लूकोज कहां पे आ गई, सेल के अंदर आ गई. दिस इज हाउ द ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड विद इन द बॉडी. सो you have to understand a role of a lock and key. What is the lock and what is the key here in this process? The lock is this receptor and the key is what? Insulin. जब आपका लॉक है उसके अंदर की लगेगी तभी जाके ताला खुलेगा, ताला खुला तभी तो ये पूरा प्रोसेस होगा. अनलेस एंड अंटिल दिस टू थिंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, या तो आपके पास चाबी नहीं है तो ताले का कोई मतलब नहीं है, ताला खुलेगा ही नहीं, ये ग्लूकोज अंदर आएगा नहीं. या ठीक है चाबी आपके पास है बट ताला ही खराब है तो भी वही प्रॉब्लम होगा. कितना भी चाबी लगा लो, लॉक ही खराब है तो क्या करोगे, रिसेप्टर ही खराब है तो इंसुलिन आके भी क्या करेगा. This is what we need to understand here. We need to understand, see, few questions that you have to ask yourself. Is it possible to utilize the glucose without insulin? क्या इंसुलिन के बिना ग्लूकोज यूज हो सकता है? Is it possible? Looking at this figure, can you figure it out? इंसुलिन comes and bind with the receptor. ताला खुला तभी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ताला खुला तभी ये सिग्नल आएगा. तो क्या विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज यहां से यहां जाएगा? क्या ब्लड ग्लूकोज कम होगा? नहीं होगा. द आंसर इज व्हाट? नो. Is it possible to utilize the blood glucose, reduce the blood glucose with a faulty receptor? क्या अगर आपका ताला ही खराब है, अगर इंसुलिन रिसेप्टर ही खराब है, कैन यू यूटिलाइज द ब्लड ग्लूकोज? ताला खराब है फिर एक चाबी लाओ, दो चाबी लाओ, तीन चाबी लाओ, कितना इंसुलिन लाओ, फर्क पड़ेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि रिसेप्टर ही खराब है. When your receptor is faulty, again you will not able to utilize the blood glucose. Keep this thing in the mind. First is what? Insulin deficiency. What is insulin deficiency? You have a pancreas. Within the pancreas, beta cells are there producing a good amount of insulin. Your insulin is sufficient. You are having a good amount of keys with you. इंसुलिन है, रिसेप्टर से जाएगा, एक्टिवेट करेगा, पूरा प्रोसेस करेगा, ग्लूकोज अंदर आएगी. बट व्हेन योर बीटा सेल्स नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जब सफिशिएंट इंसुलिन ही नहीं बनेगा, ठीक है, in this condition, who will go and bind with the receptor? How the receptor will become active? Okay, this condition is known as what? Insulin deficiency. When there is an insulin deficiency, sufficient amount of insulin is not produced. जब वो बना ही नहीं है, receptors activate ही नहीं होंगे, in this case the blood glucose level keeps rising, the blood glucose level keeps rising. This condition is known as what? Diabetes. Blood glucose, diabetes we already have seen the definition. ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया, जब आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है. This is insulin deficiency. Another part is what? Insulin resistance. What is insulin resistance? See, normally what happens, this is a normal condition where your blood vessel is having a glucose. Whenever the demand is generated, beta cells produces insulin. This insulin goes and bind with what? This insulin goes and bind with insulin receptor, and the moment it binds with the insulin receptor, this glucose from the blood enters into the cell. ब्लड से ग्लूकोज सेल में आ गई, ब्लड का ग्लूकोज क्या हो जाता है? घट जाता है. ये रेगुलर प्रोसेस है. बट हियर इज अ कैच. You have a sufficient glucose, you have a more than sufficient insulin. इंसुलिन भी आपका ज्यादा है, यहां पे देखो 2 है, यहां पे मैंने 4 बताया, सफिशिएंट इंसुलिन है. द प्रॉब्लम इज दिस इंसुलिन रिसेप्टर. सी, इट हैज चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, पूरा खराब हो गया. पहले ये था, इंसुलिन आया, बाइंड किया, एक्टिवेट हुआ, दैट्स इट, गुड इनफ, ठीक है.
अब रिसेप्टर ये हो गया, इंसुलिन आया पर बाइंडिंग हो ही नहीं रहा है ठीक से. When insulin not able to bind with the receptor properly, the receptor activation will not happen properly, and this leads to what? This insulin not binding with sufficiently with the receptor, this leads to what? Less amount of glucose enter into the cell. पहले एक इंसुलिन पूरे 7-8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर डाल देता था, अब वो कितने हो गए? सिर्फ 2. That means receptor has developed a resistance to the insulin. Receptor respond ही नहीं कर रहा है. पहले एक इंसुलिन अच्छे खासे मॉलिक्यूल डाल देता था, अब एक इंसुलिन कुछ काम नहीं कर रहा है. This condition is insulin resistance. This condition is what? Insulin resistance. There is lot of insulin, but they are of no use. Why? Because receptor is faulty. With this condition is known as what? Insulin resistance. Again with insulin resistance what will happen? आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज यहां का यहां रहेगा, नीचे जाएगा नहीं. विद इंक्रीज इन अ ब्लड ग्लूकोज अगेन यू विल लीड टू व्हाट? डायबिटीज. So when I talk about diabetes, consider a definition. This is not a type. So what is the definition of a diabetes? It's a chronic condition. लंबे समय के लिए चलने वाला है. Metabolic disease characterized by elevated blood glucose. Blood glucose बढ़ा हुआ है और ये blood glucose क्यों बढ़ेगा? This is just because of a two reason. Either insulin deficiency or it may be because of insulin resistance. Deficiency और resistance दो चीजों से ही आपका blood glucose बढ़ता है. When I say there is an increased amount of a blood glucose, how much increase it is? कितना बढ़ता है? You know about the normal levels. A1C less than 5.7, fasting 100 milligram per deciliter less than 100 mg per dl, postprandial less than 140 mg per dl. When I talk about hyperglycemia or diabetes, what are the levels? This will go beyond 6.5. A1C is more than 6.5, fasting more than 126, and PPG more than 200 mg per dl. When your blood glucose remain elevated, more than this levels, you are a diabetic. But what if you are in between this two? 5.7 और 6.5 के बीच में हो, between 100 and 126, between 140 and 200, you are a pre-diabetic. Or what? Pre-diabetic. Pre-diabetic is a condition when you do not need a medicine. अभी भी आप मेडिसिन के बगैर काम चला सकते हो, but you need a strict lifestyle modifications. आपको बहुत लाइफस्टाइल कंट्रोल करना पड़ेगा. These are the levels of diabetes. When I talk about the diabetes, we have to understand 3 types of the diabetes majorly exist. Type 1, type 2, gestational. What is gestational? A type of a diabetes which generally happens to the pregnant woman. जो pregnant woman है उनको ही ये चीज होती है, उसको बोलते हैं gestational diabetes. ठीक है? Gestational diabetes pregnant woman को कहीं बार nearly nowadays 15-20% of a women suffer with the gestational diabetes because of a hormonal changes taking place during the pregnancy. But this is not chronic in nature. The moment she delivers a child, एक बार डिलीवरी हो जाती है, within 48 hours, 95% time, within 48 hours, the blood glucose remains normal. वो normal हो जाता है. ठीक है? So this is gestation. Gestation means pregnancy. Pregnancy के time पे जो diabetes होता है. 2 important type of diabetes we have to understand. Why do they happen? Okay. Type 1. You know about beta cell? It's a factory for production of what? Insulin. Beta cell है, वही तो इंसुलिन बना रहे हैं. इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ग्लूकोज को अंदर लाएगा. What happened in type 1? Your own WBCs, WBCs के अलग अलग टाइप है आपके शरीर में, T सेल से, B सेल से अलग अलग WBCs. Your own WBCs directly attack the beta cell. बीटा सेल के ऊपर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं. एंड दे किल द बीटा सेल्स. बीटा सेल्स को ही खत्म कर रहे हैं. आपकी इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री ही खत्म कर रहे हैं. कौन खत्म कर रहा है? बाहर का कोई नहीं, आपका ही
अंदर का WBC, आपके खुद की इम्यून सिस्टम आपके सेल को डेड बना रही है. And once it becomes a dead, insulin is not produced. This is very quite obvious. Once there is no insulin, you will have a diabetes. This diabetes, because of the dead beta cells, because of beta cell are dead, they are not producing sufficient amount of insulin. This diabetes is type 1 diabetes. Type 1 diabetes is purely because of insulin deficiency. क्योंकि बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन बनेगा नहीं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी. You remember this definition of a diabetes. Diabetes is because insulin deficiency and or insulin resistance. तो टाइप 1 तो सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी से होता है. When it comes to the type 2, टाइप 2 के अंदर डेफिशिएंसी का कोई इश्यू ही नहीं है. एटलीस्ट इन द बिगिनिंग देयर इज नो इंसुलिन डेफिशिएंसी इन टाइप 2. Type 2 diabetes generally happens because of all these things. You're having an unhealthy lifestyle, you're having a high blood pressure, you're a smoker, you're a drinker, you're having a sedentary lifestyle, बैठने वाली जिंदगी है, you're overweight. All these conditions leads to a problem, that is insulin resistance. There is a certain mechanism. Because of those unhealthy living conditions, your receptors will not perform well, your receptors will become faulty. This leads to insulin resistance. We already discussed the insulin resistance. Because of insulin resistance, there is a plenty of insulin. इंसुलिन की तो कमी नहीं है, बीटा सेल सही है, बना रहे इंसुलिन, भर के बना रहे, बट आपका ताला ही खराब हो चुका है. रिसेप्टर इज फॉल्टी, इट गोज एंड बाइंड विथ इट, बट हार्डली एनी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कम फ्रॉम द ब्लड टू द सेल. तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है. दिस लीड्स टू डायबिटीज. सो डायबिटीज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज से क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस आता है. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस आ जाता है. सो टाइप 1 बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, टाइप 2 बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस. आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ. ओके, you have any doubt, please write down into the comment box and let me know and try to understand the concept of a diabetes as much as possible. Next video will be discussing on complications of diabetes. Thank you all